मैं साजिद मिर्ज़ा का आदाब। नाज़रीन, आज की ख़बरों में हम जानेंगे कि मोहन भागवत ने तबलीगी नज़रियात के बारे में क्या कहा, उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में कौन सी बातें पेश की, वही तालिबान का मौक़िफ़ लड़कियों की तालीम के बारे में क्या है, और कर्नाटक में टोपी पहनने को लेकर क्या तनाज़ा पैदा हुआ। दीगर रियासती, कौमी और आलमी ख़बरें जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आरएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि तहरीक खिलाफत के बाद वहाबी नज़रियात से मुल्क में माहौल बिगड़ गया और कई तरह की तकसीमें पैदा हुई। आरएस सरबराह ने कहा कि 1857 की पहली जंग आज़ादी के बारे में सावरकर ने लिखा था कि हिंदू बादशाहों के भगवा झंडे और चांद तारे वाले सब्ज झंडे दोनों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन बाद में तहरीक खिलाफत के बाद वहाबी नज़रियात से माहौल बिगड़ गया और कई तरह की तकसीमें पैदा हुई। जब हंगामा हुआ कि हम एक नहीं बल्कि दो कौमें हैं, तो लोगों ने गुंडागर्दी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि आज भी इतने बरसों के बाद हम हालात का जायज़ा लेते हैं तो लगता है कि सबको यकसा हुकूक और किसी का इस्तेसाल नहीं। सावरकर की आवाज़ को ज़ोर से बोलते तो बंटवारा नहीं होता। वहीं कर्नाटक में टोपी का मजाक उड़ाने पर रकावाराना तसादम का मामला सामने आया है। कर्नाटक के बागलकोट ज़िला में तलवार की लड़ाई में दो तंजीमों के लोग हरकत में आए। मारपीट में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए, कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस ताल्लुक़ से बताया गया कि रैयान नामी 9वीं जमात का तालिब इल्म टोपी पहनकर ट्यूशन जाया करता था, जिसे उसके ही साथी तलबा अक्सर चिढ़ाया करते थे। मुतासिरा तालिब इल्म ने इस सिलसिले में अपने दीगर साथियों को इत्तला दी, जिसके बाद मुतासिरा रैयान और हरीफ के साथियों के दरमियान मारपीट हुई और मामला इतना बढ़ गया कि एक ग्रोही तसादुम में तब्दील हो गया। JNU के तलबा लीडर उमर खालिद के वकील ने तहरीक अदालत में बताया कि पुलिस हर मुलजमीन को एक ही रंग में रंगना चाहती है। सीनियर वकील प्रदीप बिस ने एडिशनल सेशन जज अमिताभ राउत के शुमाल मशरिक दहली फसाद के UAPA मामले में उमर खालिद की ज़मानत के लिए बहस करते हुए अपनी दलीलें दी। फाजिल जज ने मामले को 2 नवंबर समाअत के लिए मुलतवी कर दिया है। वकील ने यह कहते हुए अपनी बात की इब्तिदा की खालिद के खिलाफ 17 अलग अलग इल्ज़ामात है और वो बताएंगे कि कैसे UAPA नहीं बनता और इल्ज़ाम नाकाबिल तसव्वुर है। वही प्रियंका गांधी मंगल को लखीमपुर खेली तशद्दुद में मारे गए किसानों के लिए मुनक़्क़द की गई अंतिम अरदास में पहुंची। उन्होंने महलूकीन की आत्मा की शांति के लिए दुआ या मीटिंग में भी हिस्सा लिया। तशद्दुद वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर दुआ या मीटिंग मुनक़्क़द की गई थी। मुज़ाहरे के दौरान मनोज तिवारी ज़ख्मी हो गए हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइश के सामने मुज़ाहरे के दौरान वाटर कैनन की जद में आने से BJP रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ज़ख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शुमाली मशरक़ी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी की गर्दन और पैर में चोटें आई हैं और उनके इलाज के लिए उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जर्मनी ने कोलोन शहर में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद समेत 35 मसाजिद की इंतज़ामिया को नमाज जुमा की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। आलमी खबर रसादारी के मुताबिक जर्मनी के शहर कोलोन में मुस्लिम बरादरी और मकामी इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके तहत शहर की तमाम 35 मसाजिद को नमाज जुमा की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त होगी, जिनमें मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद भी शामिल है। वही मौलाना क़ल्ब जवाद का कहना है कि तक़सीम हिंद सबसे बड़ी गलती थी। इंसाफ और हुकूक के लिए बावकार सियासी हिस्सेदारी की ज़रूरत। शिया मजहबी रहनुमा की देवबंद में सियासी जमातों पर सख्त तनकीद। मुमताज़ शिया मजहबी रहनुमा मौलाना क़ल्ब जवाद ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। मुल्क की तकसीम ने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया और यही वजह है आज तक यहाँ मुसलमानों को बावकार तरीके से उनका सियासी हक़ नहीं मिल सका है। जब तक मुसलमान अपने अंदर हुकूमत गिराने की क़ुव्वत पैदा नहीं करते हैं, उस वक्त तक उनका भला होने वाला नहीं है। देवबंद के गाँव थेतकी के एक प्रोग्राम में मौलाना क़ल्ब जवाद ने इन ख्यालात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है
کہ فرد کی آزادی انتہائی اہم ہے، ضمانت کی درخواست پر جلد سماعت ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فرد کی آزادی اہم ہے اور ضمانت کی درخواست پر جلد از جلد سماعت ہونی چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ قبل از گرفتاری اور گرفتاری کے بعد کی ضمانت کی درخواستوں کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، لیکن کم از کم یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی درخواستوں کو جلد سے جلد سنا جا سکے۔ مالیگاؤں میں 24واں کل ہند اردو کتاب میلہ منعقد ہوگا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے اعلان کیا۔ اردو کے تئیں مالیگاؤں کے شائقین زبان و ادب کی محبت اور انجمن محبان اردو کتب مالیگاؤں کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اردو کونسل نے اپنا 24واں اردو کتاب میلہ مالیگاؤں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اطلاع قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ عقیل احمد نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بار کتاب میلہ 9 دن کے بجائے 10 دن کا ہوگا، یعنی یہ 3 تا 12 دسمبر 2021 تک جاری رہے گا۔ ہندوستان نے ایشیا میں امن اور ترقی کے لیے پاکستان اور چین کو رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے آڑے ہاتھوں لیا اور دہشت گردی کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے نجات پانے اور کنیکٹیویٹی کی پہل میں ملکوں کی خود مختاری اور ریاستی سلامتی کا احترام کرنے کو اولین قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو قزاقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں منگل کے روز ایشیا میں اعتماد بحالی کے منصوبوں اور ڈائیلاگ پر کانفرنس SICA کے وزرائے خارجہ کے 6 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ وہی عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں شہری ہلاکتیں تشویشناک ہے، یہ سب انٹیلیجنس اطلاعات پر سنجیدگی سے نوٹس نہ لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ حکومت نے انٹیلیجنس اطلاعات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اقلیتی فرقوں کو نشانہ بنانا نسل کشی نہیں ہے، بلکہ یہ جموں و کشمیر میں جاری نامساعد حالات کا ہی شاخسانہ ہے۔ ہریانہ کے سرکاری ملازمین کو RSS کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ہریانہ حکومت نے پیر کے روز سال 1967 اور سال 1980 کے ان 2 احکامات کو واپس لے لیا ہے جس میں ہریانہ حکومت کے ملازمین کو RSS کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہریانہ کے اس فیصلے پر کانگریس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لکھیم پور تشدد معاملے میں اجے مشرا اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ BJP اپنے وزیر کے خلاف کارروائی کے حق میں نہیں۔ لکھیم پور تشدد معاملے میں اپوزیشن اور کسانوں کے دباؤ کے باوجود BJP فی الحال مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے خلاف کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ سدھو دہلی طلب کیے گئے، وینو گوپال اور راوت سے ملاقات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی انتخابات سے پہلے پارٹی کے ریاستی کانگریس میں ہنگامے کے ذمہ دار خیال کیے جانے والے پارٹی کے ریاستی صدر نوجوت سنگھ سدھو جمعرات کو تنظیم کے جنرل سیکرٹری KC وینو گوپال اور سینئر لیڈر ہریش راوت سے ملاقات کریں گے۔ مہاراشٹر کے بالاپور میں خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ST بس اور کوئلے کے ٹرک کی ٹکر ہو گئی ہے۔ حادثے کے بعد بس اور ٹرک میں آگ لگ گئی۔ حادثے میں بس جل کر راکھ ہو گئی۔ حادثے میں بس میں سوار 7 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ وہیں ناندیڑ میں بیوی کو علاج کے لیے لے جانے کے دوران شوہر کی حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئی۔ مرنے والے کی شناخت 34 سالہ تلسی داس بالاجی پوری کے طور پر ہوئی ہے۔ دوحہ میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر اللہ مفقی کا سیمینار سے خطاب کے دوران کہنا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے لیے ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے منجمد اثاثے بحال کیے جائے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہشمند ہیں، تاہم لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے لیے حکومت کو کچھ وقت دیا جانا چاہیے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے دوحہ میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہمیں اقتدار میں آئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے ہیں اور عالمی قوتیں ہم سے
कार ममलकत में सुधार की वो तवक्कात वाबस्ता न करे जो माली वसाइल के बावजूद और मजबूत सहारों के बावजूद 20 साल इक़्तिदार में खुद ना कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तालिबान ख़वातीन की हुकूमत में शमूलियत और तालीम से मुताल्लिक़ वादे पूरे करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने ख़वातीन को हुकूमत में शामिल करने और लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ किए गए वादों को पूरा न करने पर तालिबान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आलमी ख़बर रसादारी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी गुतेरेस ने मीडिया से गुफ्तगू में तालिबान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मैं ख़ास तौर पर अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों से मुताल्लिक़ किए गए वादे पूरा होते न देख कर घबरा गया हूँ। चीन के सूबे शांजी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद हलाक, 3 लापता हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मकामी हुक्काम का कहना है कि सूबे शांजी में 3 माह की बारिश एक हफ्ते में बरस गई। बारिश और सैलाब और दीगर लैंड स्लाइडिंग से 19,000 इमारतें तबाह हो गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 2 ज़ख्मी, 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां भी नजर आतिश हो गई है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकी देते हुए नाकाबिल तस्खीर फौज की तामीर के अज़्म का इजहार किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AP के मुताबिक शुमाली कोरिया ने जदीद हथियारों के निज़ाम की नुमाइश में शिरकत की। किए गए ताकतवर मिसाइलों का जायजा लिया। दौरान तकरीर किम जोंग ने उनने बात पर जोर दिया कि उनकी फौज का हदफ जनूबी कोरिया नहीं है, इसलिए मजीद जंग नहीं होनी चाहिए। यूपी इलेक्शन 2022 के लिए कानपुर से अखिलेश यादव की ललकार का आगाज। अखिलेश यादव ने कहा किसानों को नहीं कानून को रोंदा गया है। उन्होंने सनती शहर कानपुर से मंगल को समाजवादी विजय यात्रा का आगाज किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व तर्जुमान अतुल लोंढे ने साबिक वज़ीर आला फडणवीस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार से बेदखल हुए 2 साल गुजरने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस अभी तक ये एहसास में है कि वो रियासत के वज़ीर आला है। फडणवीस अभी तक ये कबूल नहीं कर सके हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से वो असम्बली में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर है। उन्हें अब इस ख्वाब से बाहर आकर हकीकी सूरत हाल तस्लीम करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सेडिशन कानून रद्द करे। अदालत उज़्मा के साबिक जज जस्टिस नरीमन ने कहा कि शायद यही वजह है कि इन जाबिराना कवानीन की वजह से बोलने की आज़ादी पर बहुत असर पड़ रहा है। अगर आप इन कवानीन के तहत सहाफ़ियों समेत तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो लोग अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तानी शिद्दत पसंद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है और दिल्ली में कई बरसों से मुकीम थे। पुलिस ने उनके पास से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद करने का दावा किया है। फ्रांस की खबर रसा एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि हालिया दिनों में सऊदी अरब और ईरान के माबैन जारी मुज़ाकरात में ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि तेहरान और रियाद के दरमियान दूरियां कम हो रही है। ताहम माहिरीन का कहना है कि कशीदगी को कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। वहीं ईरान व सऊदी अरब के माबैन मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। बुनियाद परस्ती की तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, ये कहना है जस्टिस मिश्रा का। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि समाजी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों को सियासी तशद्दुद और दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में बेहिसी बुनियाद परस्ती पैदा होगी और तारीख़ हमें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। उनका कहना है कि सियासी तशद्दुद और दहशतगर्दी के मामले में बेहिसी से मुल्क व आवाम के हक़ में
نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔